हेलो बच्चों। जैसा कि कल हमने बात करी थी प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन के बारे में और फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको दिया था कि कॉपी में वर्क कैसे करना है। आज आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कल कहा था कि हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करेंगे और उसको कॉपी में कैसे लिखेंगे उसका भी डेटा आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हम जो एक्सपेरिमेंट लेने वाले हैं वो एक्सपेरिमेंट रहेगा प्रिज्म का। ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट है, पर आरबीएससी बोर्ड में ये 10 मार्क्स का आता है। सीबीएसई बोर्ड में अगर देखा जाए तो ये 7 मार्क्स का आता है। सेक्शन बी का एक्सपेरिमेंट है प्रिज्म, और प्रिज्म के बारे में आज सारा डाटा हम लोग बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकल की कॉपी के अंदर काम करना है, दूसरा प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करना है। दोनों पार्ट हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देरी नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें भी नहीं करेंगे। हमारा जो मेन पॉइंट है पॉइंट पर काम करते हैं। ठीक, अगर हम बात करके चल रहे बेटा प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में, प्रिज्म तो मैं इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज आपको नहीं देने वाला हूँ। प्रिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, वो आप अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट जब आपका बोर्ड का पेपर होगा उस समय आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हम बात करके चल रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिकल कंटेंट पर। तो प्रैक्टिकल में जैसा कि कल हमने आपको बताया था, सबसे पहली चीज होती है इसका एम या ऑब्जेक्ट। एम या ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने कल ही आपको कह दिया था कि ये ऑलरेडी आपकी कॉपी में मेंशन होगा। ठीक, इस एम में आपको क्या दिया जाएगा, या तो ऐसे कहा जा सकता है टू फाइंड द मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ गिवन ग्लास प्रिज्म, या तो ऐसे कहा जा सकता है कि दिए गए प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड आउट कीजिए। अगर आरबीएससी बोर्ड से हैं आप तो आपको इसमें एक चीज और इंक्लूड की करके दी जा सकती है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, जो हमें प्रिज्म दिया गया उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक का मान भी ज्ञात कीजिए। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि हमने कल ही आपको बता दिया था बेटा एक ऑब्जेक्ट है, एक टारगेट है जिसको आपको परफॉर्म करना है। राइट, दूसरी चीज, ये आपके बुक के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये कंटेंट आपको दे दिया जाएगा। आगे चलते फिर हमने आपको कहा था इसके जस्ट बाद आपको बनाना है बेटा डायग्राम। डायग्राम में क्या मेंशन करके रखना है, तो मैंने आपको कहा था आप ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रे डायग्राम, और अगर इलेक्ट्रिक कर रहे हैं तो सर्किट डायग्राम। क्योंकि हम प्रिज्म का कंटेंट लेके चल रहे हैं, देन नोट करें यहां रे डायग्राम ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का रे डायग्राम बनाना है, नोट कर दिया। देन आपको एक सिंपल सा प्रिज्म का जो थ्योरेटिकल डायग्राम आपने पढ़ा हुआ है वो ही यहां मेंशन करना है। सिंपल सा एक प्रिज्म है, ए बी सी इसकी साइड है, इंसिडेंट रे यहां आई, लाइट की रे आ रही, आने वाली क्या आएगी इंसिडेंट, नाम दे दो इसका पी क्यू। एक नॉर्मल रे हमें यहां ड्रॉ करनी है, नॉर्मल रे यानी अभिलंब, ये सीधा सीधा ये जो सरफेस होती है प्रिज्म की उससे 90 डिग्री पर होती है, तो देखो मैंने 90 डिग्री पर ड्रॉ कर दी। जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, क्योंकि कांच डेंसर है, तो वो नॉर्मल रे की तरफ झुक जाती है, यानी नॉर्मल रे उसकी तरफ झुक जाएगी। इसका मतलब जो लाइट की रे एक्चुअल में ऐसे जाने वाली थी वो ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि ग्लास में जाते ही लाइट का स्पीड कम हो जाता है, रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से लाइट की रे इस तरह बैंड हो जाती है, जाती हुई यूं बैंड हो जाएगी। अभी यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ दूसरी सरफेस आ गई और दूसरा मीडियम आ गया, तो हमें नॉर्मल रे बनानी ही पड़ेगी। ठीक, यहां से लाइट की रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने की वजह से वो नॉर्मल रे से दूर हटेगी,
यहाँ रेयर से डेंसर में थी तो नॉर्मल रे की तरफ, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल रे से दूर हटेगी, यानी वो ये जो नॉर्मल दिख रही है इसकी तरफ नहीं जाएगी, उससे दूर हटेगी, तो वो इस तरफ चली जाएगी। कुछ यूं सिंपल सा कंटेंट। तो ये लाइट की रे पी क्यू इंसिडेंट हुई, क्यू आर डायरेक्शन में वो चली गई, और फाइनली एस डायरेक्शन में वो बाहर निकल गई। जो बाहर निकलती है उसे इमर्जेंट रे अपन कहते हैं। इंसिडेंट रे ये री, इमर्जेंट रे ये री, इसको आप पीछे बढ़ाओ, हमने बढ़ाया तो एक्चुअल में लाइट की रे आई इधर और गई इधर। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बनने वाला ये एंगल जो हमें इस पॉइंट पर मिलता है, इस पॉइंट को अपन डी पॉइंट कह देते हैं। इस पॉइंट पर जो एंगल मिलता है उसे बोलते हैं डेविएशन एंगल। और ये ही हमें क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड द मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ द ग्लास प्रिज्म। तो हमें इस डेविएशन एंगल के पीछे जाना है, मुझे ये कैलकुलेट करके लाना है इसका वैल्यू कितना है। ओके, डायग्राम हो गया। देन इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, mn, ये वैल्यू हो गई m डैश n डैश। ओके, लाइट की रे आई, तो इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्रैक्ट हुई है इसलिए रिफ्रैक्टेड रे है, इसलिए यहां जो एंगल बनता है वो रिफ्रैक्शन एंगल। सर ये वाली भी इधर भी एंगल बना रहा है, रिफ्रैक्शन एंगल 2। लाइट की रे बाहर निकल गई, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल। सिंपली चीजें हैं बेटा जो थ्योरेटिकल पार्ट में आपने ऑलरेडी पढ़ ली। ओके, अभी मैंने आपको कहा था डायग्राम के अंदर रे की डायरेक्शन जरूर दिखानी है, हमने दिखाई। देन यहाँ जो जो चीजें हैं उसका एक बार नाम भी लिख देना है। तो यहाँ आपको लिख देना है हियर पी क्यू मींस इंसिडेंट रे, आपतित किरण, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे, हिंदी में अपवर्तित किरण, आर एस इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। सिंपली और बात करके चलेंगे mn, या फिर हम कह सकते हैं m डैश n डैश, यह है नॉर्मल अभिलंब। एंगल की बात करें, एंगल आई इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण, एंगल ई इमर्जेंट एंगल, निर्गत कोण, एंगल ए ऊपर वाला प्रिज्म एंगल। कई बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं यार ये भी तो प्रिज्म का ही एंगल है, ये भी तो प्रिज्म का ही एंगल है। बेटा प्रिज्म एंगल उन दो सरफेस के बीच में लेते हैं जिन दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है। इन दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इनके बीच का एंगल प्रिज्म एंगल कहलाएगा। इनसे अगर रिफ्रैक्शन होता तो ये वाला प्रिज्म एंगल होता। ये प्रिज्म एंगल डेल्टा डेविएशन एंगल नॉर्मली, ये डेविएशन एंगल R1 R2 दो एंगल और रह गए, एंगल R1 एंड R2 ये हो गए हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, तो ये सिंपली बेटा जो चीज यहाँ डायग्राम में थी, जैसा कि कल हमने बताया था डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना दिया। उसके अंदर जो भी चीजें आई उसकी रे है तो रे की डायरेक्शन मेंशन कर दी, और देन उसमें आने वाली सारी चीजों को हमने यहाँ मेंशन कर दिया। सिंपल। थर्ड चीज हमने आपको बोली थी कल थ्योरी। थ्योरी क्या लिखनी होती है सर? हम यहाँ लिखते हैं थ्योरी, या फॉर्मूला भी हमने बोला था, थ्योरी लिखते हैं चाहे फॉर्मूला। और हमने कल आपको कहा था ये थ्योरी और फॉर्मूला जो लिखा जाएगा बेटा, ये इसमें जो काम आने वाला वो ही लिखेंगे, इधर उधर की चीजें नहीं लिखेंगे। यहां हमें मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहली चीज तो आप मिनिमम डेविएशन एंगल का डेफिनेशन दे सकते हैं, ये क्या होता है, राइट? तो हमने कहा
प्रिज्म के अंदर इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल के बीच में बनने वाला एंगल डेविएशन एंगल कहलाता है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं इन रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के रिफ्रैक्शन में द एंगल formed between incidence ray and emergent ray is called deviation angle। मैं बच्चे बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप सीधा सीधा नोट करके चले, इसमें इधर उधर की चीजें नहीं लिखनी, हमें जो आता है बस वही लिखें और उसको सिस्टमैटिक वे से लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। नंबर 2, दूसरी चीज, हमें डेविएशन एंगल चाहिए था सर, ठीक है, और अभी आरबीएससी स्कूल्स की बात करके चले तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछा जाता है, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करके चलूं तो म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं जिसका फॉर्मूला आ जाता है बच्चे साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, सीधा सा ये फॉर्मूला। डेल्टा m क्या है सर, बस इसको यहाँ डिफाइन कर दें, यहाँ पे डेल्टा m जो है वो मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का मतलब है न्यूनतम विचलन कोण, ठीक। ए क्या है, सिंपल प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल प्रिज्म का कोण है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। थ्योरी सर इतनी ही काम आने वाली है, फॉर्मूला यही काम आ सकता है, इससे बड़ा दूसरा कोई फॉर्मूला काम आएगा नहीं, ठीक है। एक चीज और कि जब मिनिमम डेविएशन एंगल आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में था मिनिमम डेविएशन एंगल, तो एट मिनिमम डेविएशन एंगल जब न्यूनतम विचलन कोण की कंडीशन आ जाएगी तब देन जो R1 का वैल्यू है ये वाला एंगल और R2 का वैल्यू है ये वाला एंगल, ये प्रिज्म एंगल का हाफ हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे और वो प्रिज्म एंगल जो बन रहा है उसका हाफ हो जाएगा, यानी प्रिज्म एंगल का हाफ हो जाएगा। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन की बात है। तो ये थियरी हो गई 3 पॉइंट तक, इसके अलावा इसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखना होता है। फिर हमने आपको बोला था ऑब्जर्वेशन कि साहब ऑब्जर्वेशन लिखो, तो मैंने कहा था इसमें जाके तुम देखो जो जरूरी ऑब्जर्वेशन है, कुछ ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन इसके एंगल को हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रिज्म का जो शेप होता है ये ऐसा प्रिज्म होता है, आप भी जानते हैं, और इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो सर ये वाला एंगल जो होगा इधर वाला ये प्रिज्म एंगल होगा, ठीक है। इसको कैसे निकालना होता है सर, नॉर्मली कागज के ऊपर इसको रखो, यू ट्रायंगल बना लो, कागज के ऊपर रख के इसका ट्रायंगल बना लो और ऊपर का एंगल डी से मेजर कर लो, ये इसका प्रिज्म एंगल होता है। तो आप जनरली देखेंगे प्रिज्म एंगल मैक्सिमम 60 डिग्री के होते हैं, तो हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन, एक ही ऑब्जर्वेशन था, द एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल जो ए था वो जनरली 60 डिग्री होता है, एक ही ऑब्जर्वेशन है। फिर आपने बोली थी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल की जहां हम बात करके चले तो बच्चे इसमें ज्यादा ऑब्जर्वेशन टेबल में भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमें बात करके चलनी है सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंस एंगल और डेविएशन एंगल के बीच। थ्योरेटिकल पार्ट में हमने एक सीधा सा रिलेशन पढ़ा हुआ है बेटा, थ्योरी जब अपन पढ़ते हैं कि जब डेल्टा का वैल्यू आता है, वो डेल्टा का वैल्यू आता है i प्लस ई माइनस ए, सिंपली इसका मतलब डेल्टा जो डेविएशन एंगल है वो इंसिडेंस एंगल आपतन कोण पर निर्भर करता है। तो हमें केवल दो ही चीज की इंडेक्स बनानी है ऑब्जर्वेशन पेपर में, i और डेल्टा।
सिर्फ इसी हम क्या करेंगे, एक सीधा सिंपल सा सीरियल नंबर, इंसिडेंस एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा भी कह सकते हो, तो मैं इंसिडेंस एंगल लिख देता, इंसिडेंस एंगल, क्योंकि हमने ये कहा था इसमें और इसमें ही रिलेशन बनेगा, तो इंसिडेंस एंगल, और दूसरा एक बनेगा डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल, इंडेक्स को यू क्लोज, इतनी सिंपल सिंटेक्स है इसकी। कितनी रीडिंग लेनी होती है सर? ऑब्जर्वेशन टेबल में 6 रीडिंग लेनी होती है अपने को, तो 6 तो एटलीस्ट इसमें प्रिज्म में चाहिए ही होती है, क्योंकि इसका ग्राफ भी बनता है। देन 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लोज द टेबल। ये फर्स्ट रीडिंग आ गई, देन सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई, सिक्स्थ आ गई, 6 रीडिंग। बच्चे ये कॉपी वर्क समझा रहा हूं, मैंने अभी आपको परफॉर्म करने के लिए कुछ कहा नहीं है, परफॉर्म करना मैंने बताया नहीं है, ये कॉपी वर्क है और आप ये देख रहे हैं कॉपी वर्क का मैक्सिमम वर्क हो रहा है। परफॉर्म करके सिर्फ इस टेबल को भरना होता है, इसकी कैलकुलेशन करनी होती है, बाकी चीज कॉपी वर्क ही होता है बच्चे, इसलिए मेन फोकस करके चलो कॉपी वर्क पे। परफॉर्म या रीडिंग का जो पार्ट होगा मे भी आपके टीचर भी वहां आपकी हेल्प कर सकते हैं, एक दो रीडिंग अगर आपकी नहीं आ रही तो वहां एक्सटर्नल जो होंगे वो सर भी आपकी बाय द वे अगर उनसे हेल्प मांगेंगे तो वो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, एटलीस्ट अपने दोस्तों से मिल जाएगा, टीचर होंगे वहां कुछ आइडिया मिल जाता है। पर कॉपी वर्क के लिए आपको किसी से कोई आइडिया मिलता नहीं, राइट? तो आपको कॉपी वर्क तो प्रॉपर वे में सीखना ही चाहिए। ये इसका कॉपी वर्क हो गया, ऑब्जर्वेशन। अब सर इसकी कैलकुलेशन क्या होगा? कोई कैलकुलेशन नहीं है बेटा इसकी, क्योंकि कैलकुलेशन अपने को कर रही है। अगर हम आरबीएस स्कूल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कैलकुलेट करने के लिए दिया गया तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगा करके उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई। देन नेक्स्ट पार्ट आने वाला है कैलकुलेशन का, है ना? तो हम कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि इसकी कैलकुलेशन नहीं है तो आप लिखेंगे, चाहे आरबीएससी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो, इस कैलकुलेशन के पार्ट को आपको लिखना है। सीबीएसई में किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं है, पर इसका ग्राफ बनाने की कैलकुलेशन जरूर है। तो हम यहाँ कैलकुलेशन में लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, दो चीजों के बीच ग्राफ खींचा, आई एंड डेल्टा, इंसिडेंस एंगल एंड डेविएशन एंगल, एंड ऑब्टेन्ड, और हमने इसमें ऑब्टेन्ड भी किया। क्या ऑब्टेन्ड किया सर? मिनिमम डेविएशन एंगल, ऑब्टेन्ड द मिनिमम डेविएशन एंगल। ये लो, यहां हमने इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है सर? ये मिनिमम डेविएशन एंगल आ गया। अगर आरबीएसई स्कूल का बच्चा है और उसको कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, तो दूसरा पॉइंट लिखें, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये ध्यान रहे, आरबीएसई स्कूल में पूछा जाए तो ही लिखें, अदरवाइज ना लिखें। सीबीएसई स्कूल में इसमें पूछने का है नहीं कि उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट नहीं करना है नहीं प्रैक्टिकल के स्टेटस में। तो म्यू इक्वल टू साइन, ये फॉर्मूला हमने लिखा, और देन डेल्टा एम का वैल्यू कैलकुलेशन से आ जाएगा, ए का वैल्यू हमने पहले से लिख रखा है, वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देना, ठीक है बच्चे। और जैसे आप कैलकुलेट कर लोगे, फाइनल स्टेप होता है हमारा रिजल्ट के लिए, रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट क्या लिखना होता है सर? सिंपल सा, अगर मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड आउट करना है, बाय दिस एक्सपेरिमेंट, बाय द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से वी मेक डिफरेंट, हमने बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस बनाए
बहुत सारे, क्योंकि 6 रीडिंग ली है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन सबने किए हैं, एंड गेट द मिनिमम डेविएशन एंगल डेल्टा एन डैश 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 डैश। इसका मतलब जो वैल्यू आपने ली है वो यहां आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन अगर आरबीएससी स्कूल का बच्चा ये भी निकाल रहा है तो फिर 8 एक और जोड़ दें, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक डैश डैश डैश, ये फाइंड आउट हुआ, सिंपल। और लास्ट में होती है प्रिकॉशंस, सावधानियां। और सावधानियों में अपने को क्या क्या सावधानी रखनी होती है बेटा, इसमें बहुत सिंपल सिंपल से मैं बता देता हूं, ऑरली बता देता हूं, आप यहां मेंशन कर देना, ठीक है। एक सावधानी तो सीधा सीधा, जो भी पिन हम प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में लगाएंगे, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि ये परफॉर्म कैसे होता है। जैसे इसकी रीडिंग आपको भरनी है तो सर इस रीडिंग को कैसे भरना होता है, इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं क्या, कॉपी वर्क इतना हो गया, प्रिकॉशन भरनी है। तो प्रिकॉशन में जब मैं आपको परफॉर्म करवाऊंगा अभी एक्सपेरिमेंट, तो प्रिकॉशन साथ के साथ बताता रहूंगा, वो प्रिकॉशंस आप यहाँ मेंशन कर लेना, ठीक है। ये कॉपी वर्क हो गया, ओके। और अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट की टेबल भरनी है, इसके लिए 6 रीडिंग है, तो 6 रीडिंग के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान से समझना। 6 रीडिंग का इंसिडेंट एंगल अपने को डालना पड़ेगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा आ रहा है डेविएशन एंगल, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें डायग्राम में जो आई है वो यहाँ हमें मेंशन करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट काम है इसका, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, परफॉर्म करने के लिए सिंपल सा एक वाइट पेपर आपको ले लेना है। वाइट पेपर के 4 कॉर्नर्स के ऊपर 4 पिन लगा देनी है। एक पिन मैंने लगाई, दूसरी पिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके यहाँ लगा देनी है, दूसरी पिन लेके फिर से यहाँ लगा देनी है, और देन फाइनली यहाँ लगा देनी। अब कहेंगे साहब ये पिन क्यों लगा देनी है, ताकि आपका पेज बार बार अपनी जगह से हिले नहीं, ठीक। फिर सिंपल सा एक स्केल लेना है, मैं परफॉर्म करना बता रहा हूँ प्रिज्म को। ये सिंपल सा एक स्केल लेना है और यहाँ एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, पूरा यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी आपको क्या करना है, इस लाइन के लिए 390 90 90 डिग्री के 3 लाइंस आपको और ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स पकड़ लें। सपोज दैट मैंने आपको ये पॉइंट दे दिया एक यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री, ये डी है हमारा, और डी की हेल्प से आप यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दें। सपोज ये हमने पॉइंट लिया यहाँ से और ये 90 डिग्री पर मार्क कर दिया, कुछ इस तरह से, ठीक। और आपको स्केल की हेल्प से यहाँ 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर देनी है पूरी। ये पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट लिया, और यहाँ से 90 डिग्री की लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, यूँ, ठीक है। देन आपको फिर से एक पॉइंट ले लेना है यहाँ पे, और फिर से सेम प्रोसेस यहाँ रखा, 90 डिग्री की लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ करनी है, यहाँ से लेके आप 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दें। ये 90 डिग्री पर हमने मार्क किया, और देन फाइनली अगेन वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन विच फॉर्म्ड 90 डिग्री एंगल like that. Okay, now again you can make a straight line of 90 डिग्री, ठीक। बच्चे एक लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, एक लाइन में और बना देता हूँ, मैं एक बार रफली ड्रॉ कर देता हूँ, आप समझ गए, सिंपल सा एक 90 डिग्री की लाइन। तो आपके पास 3 ऑप्शन हो गए, 1 2 3। अब फिर आप क्या करेंगे, इस पेज को उलट देंगे पीछे और 3 लाइन फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में बताई थी, वो 6 ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास 6 केसेस यहाँ प्रेजेंट है। अभी आपको क्या करना है, मैं एक केस लेके बताता हूँ, बाकी केस आप खुद से करें। अभी हमें क्या करना है, यहाँ जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, जैसे मैं ये वाला ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप एक डी रखें कुछ यूं, और डी के ऊपर ऑब्जर्वेशन लेने के लिए फर्स्ट वाले रीडिंग 30 डिग्री एंगल से लें,
दूसरी वाली 35 से, 35 के बाद लेना है 40 से, राइट, 3 रीडिंग हो गई। उसके बाद 45, 50, 55, 5-5 डिग्री का एंगल का डिफरेंस देते हुए हमें आगे की तरफ चलना है। तो क्योंकि ये 30 डिग्री एंगल का बनना था, ये 35 का, तो मैं बच्चे यहाँ 35 डिग्री का एंगल बना दे रहा हूँ, ये वाला। लेकिन आप ये ध्यान दे लेना, वर्टिकल लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी, इस वर्टिकल लाइन पर डी को कुछ इस तरह से रखना है और फिर 35 डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ किया है। ओके, देन एक स्केल लेकर के आप इसको 35 डिग्री को ऐसे बढ़ा दें, यूं। या आपके पास 35 डिग्री का एंगल आया वर्टिकल लाइन से, तो आप इसको मेंशन कर दें, दैट इज 35 डिग्री। और ये इंसिडेंस एंगल का काम करेगा, तो यहाँ एक एरो लगा दें। अब आप 2 पिन लें सिंपली, और दोनों पिनों को इसके ऊपर कुछ ऐसे, और एक पिन को जस्ट इससे इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे। ये ध्यान रहे इन दोनों पिन के बीच में कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस जरूर हो। ये 2 पिन यहाँ आपको लगा देनी है, ठीक। देन अभी एक प्रिज्म लेना है और आपको ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर इस प्रिज्म को ढंग से इस तरह से टिका देना है ताकि वो लाइन इस प्रिज्म के डायरेक्शन में रहे। और दूसरा, ये जो नोक है प्रिज्म की, ये जो वर्टिकल लाइन ऊपर से आ रही थी, ये बिल्कुल इसकी सिध में रहेगी, इसकी सिध में। आपको हम दिखाते हैं कुछ इस तरह से, ये इसके बिल्कुल सिध में रहेगी, ठीक। और ऊपर से आप इसमें देख सकते हैं ये पीछे से भी बिल्कुल कवर अप हो रहा है और आगे से भी, ठीक। अभी आपको क्या करना है बच्चे, यहां हल्का सा पुश करके एक प्रिज्म यहां नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरह से। मैं अब इसको हटा भी लूं तो नीचे आपको प्रिज्म का एक डॉटेड लाइन दिख रही है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरा प्रिज्म इधर उधर से हिल भी जाता है तो मैं वापस से इसको यहां वैसे की वैसे मेंशन कर सकता हूं जैसे वो स्टार्टिंग इनिशियल केस में था, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब आता है इंपॉर्टेंट रूल। अभी आपको क्या करना है बच्चे, ये इंसिडेंट लाइट की रे है। अब आप इस प्रिज्म को यूं देखें, ये इंसिडेंट लाइट की रे ये प्रिज्म के ऊपर आई, और जैसे प्रिज्म के ऊपर आएगी तो इस वाली सरफेस से बाहर निकलेगी, क्योंकि हमने कहा था, डायग्राम में आपको बताया था, यहां पे इंसिडेंट रे इससे टकराएगी और इस वाली सरफेस से बाहर आएगी। अब हमें क्या करना है, इस वाली सरफेस के ऊपर, इसके जस्ट अपोजिट ये वाली सरफेस, इस वाली सरफेस पे हमें देखना है कि ये दोनों पिनें इधर कहां दिखाई देती है। ये पिन हमें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन पिनों को हमें देखने के लिए क्या करना होगा, हमें यहां इसकी इस तरफ बैठ जाना होगा। अब बच्चे हमें क्या करना है, हमने जैसा भी बताया आपको कि इस वाली पिन की ये इंसिडेंट रे है, इसको हमें देखना होगा इस तरफ वाली सरफेस से, ठीक है। जैसा कि हम इस सरफेस पे इसको देखते हैं, तो सरफेस पे देखने के बाद ये दोनों पिन जो है इस वाली सरफेस में अपने को नजर आती हैं। देखो आपको नजर आ रही हैं, ये वाली जो पिनें आपको नजर आ रही हैं, ये वाली एक पिन यहाँ नजर आ रही है, दूसरी पिन इसके जस्ट पीछे वाली नजर आ रही है। ये इस वाली सरफेस पे दोनों पिनें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में नजर आ रही हैं। इसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में हमें यहाँ पर एक पिन और लगा देनी होगी ताकि वो तीनों पिनें एक ही डायरेक्शन में हो जाए। अभी आपके सामने 2 हैं, अभी हम आपके सामने एक पिन और लगाएंगे। ये तीसरी वाली पिन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ चेक करने की कोशिश करी तो मैंने यहाँ पिन लगा दी। अब ये पिन जैसे मैंने जनरली ऐसे लगा दी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाली पिन उनकी सिध में है क्या, ये आपको थोड़ा सा नोटिस करना है। अभी देखो मोबाइल में एक्यूरेट नहीं भी आ रहा होगा, तो हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो ये समझें कि ये जो दोनों पिनें हैं, ये वाली, इन दोनों पिनों की सिध में जो लाइन आएगी स्ट्रेट, उसकी डायरेक्शन में आपको ये पिन लगा देनी है एग्जैक्ट, राइट। मैं एक बार लगा लेता हूं, फिर आपको लगाने के बाद वापस से दिखाऊंगा। मैं एक बार लगा देता हूं, उसके बाद मैं आपको वापस से दिखाऊंगा। अभी मैं लगा रहा हूं, राइट, ताकि ये स्ट्रेट पिन हम लोगों को एक सीधी लाइन में नजर आने लगे। ओके, कुछ इस तरह से मैंने ये पिन लगा दी, और आप ये समझें उन दोनों पिनों की डायरेक्शन में मैंने लगाई, और 2 पिन हमें लगानी है ताकि एक के पीछे दूसरी पिन छिप जाए
और वो चारों पिन मुझे एक ही लाइन में नजर आने लगे। मैंने ये 4 पिन लगाई जिससे यू, वो सारी पिन मुझे एक ही डायरेक्शन में नजर आ रही है। अभी आपको हम दिखाते, ये 2 पिनें मैंने लगा दी जिससे वो जो 2 पिन आपको दिख रही थी वो एक्चुअल में इन दोनों के बिल्कुल सिद्ध में है। मोबाइल के एंगल से आप नहीं देख पा रहे हैं, पर आप यूं समझें, ये देखें आप कुछ इस तरह से, ये देखो यहाँ पे ये जो पिन है इसके पीछे ये छिप गई और उसके पीछे वो चारों छिप गई। ठीक, तो ये चारों पिन एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपको इस तरह से यहाँ अरेंज कर देना है, ये अरेंजमेंट होना चाहिए। ओके, देन अभी क्या करना है बेटा, इसको तो हटा दो। ठीक है, यहां पर हमने पिन लगाई थी, ये पिन यहां लगाई थी, तो इसको यहां पर डॉट करके कुछ ऐसा राउंड बना दो। यहां पे भी इसको हटा के एक ऐसा राउंड बना दो। ओके, नाउ यहां से भी हटा के एक राउंड बना दो यहां, और यहां पे भी इसको हटा के एक राउंड बना दो। ठीक है बच्चे, देन अब फाइनल टच देने का टाइम आ गया है। ये वाली जो इंसिडेंट रे थी इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं, यूं करके, यूं डॉटेड लाइन से दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लाइट की रे गई नहीं है, हमने केवल इंक्रीज करी है। ओके, देन जो हमारे इमर्जेंट रे के डॉट थे उन डॉट्स को भी आप पकड़ के कुछ इस तरह से मिला दें, यूं और यूं, यहां से बिल्कुल डार्क रूप से आप मिला सकते हैं। ये इस तरह से बनेगा बच्चे। तो आपकी देखो बच्चे, ये प्रिज्म का एरिया हो गया यूं, यहां से डॉट जहां मिला हमने आपको बोला था इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, इनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। और इस डेविएशन एंगल को हमने मेजर करना है। हमने स्टार्टिंग में कहा था आप इस डेविएशन एंगल को मेजर कर लें, तो डी रखें कुछ इस तरह से, और इसको आप मेजर कर लें। मेजर में ये हमारे पास आ रहा है सपोज दैट 48 डिग्री के आसपास। ठीक, तो मैंने यहां लिख दिया दैट इज 48 डिग्री, राइट। अभी थोड़ा सा इसको सजा दें तो इसका नॉमेनक्लेचर कर दो, सपोज पी क्यू आर। देखो बच्चे, ये लाइट की रे जो इमर्जेंट थी प्रिज्म को यहां काट रही है, इस पॉइंट को यहां से पकड़ो और ये कुछ इस तरह से यूं इसको ड्रॉ कर दो। एक लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, तो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये आर पॉइंट आ गया, ये एस पॉइंट, ये रिफ्रैक्टेड है। ठीक, इसका नाम दे दो इंसिडेंट रे। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है तो ये रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ हमने लिख दिया। ये इमर्जेंट है तो लाइट रे की डायरेक्शन जरूर दिखाएं, इमर्जेंट रे। ओके, ये डेविएशन एंगल है, हमने लिख दिया। इसका नॉमेनक्लेचर कर दें ए बी एंड सी। और फाइनली आप देख सकते हैं बच्चे, आपके पास एक प्रिज्म, इसको आप यूं देखें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा सा यूं देख लें आप, इस तरह से आप देखें, ये प्रिज्म जैसा हमने बोर्ड पे बनाया था डायग्राम, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट, ऐसा ही डायग्राम बन रहा है। आपको ये बनाने हैं बच्चे, ये एक परफॉर्म करके हमने बताया है, आपको 6 परफॉर्म करने हैं। 30 डिग्री के लिए, 35 के लिए, 40 के लिए, देन 45 के लिए, 50 के लिए और फाइनली 55 के लिए। ओके, और ये सारी रीडिंग्स जो आई हैं वो सारी के सारी रीडिंग्स आपको उस ऑब्जर्वेशन टेबल में मेंशन कर देनी है, ये वाली इंसिडेंट रे और डेविएशन एंगल। क्लियर। और फाइनली बच्चे, ऑब्जर्वेशन टेबल में भरने के बाद इंसिडेंट रे और डेविएशन एंगल जो आया है उसका एक बढ़िया मेजर्ड स्केल लेकर के, पैमाना लेके ग्राफ के अंदर मैथमेटिकली रूप से बढ़िया सा ग्राफ बना दें। उसका ग्राफ जब आप देखेंगे तो कुछ इस शेप का आएगा, यू शेप का, और ऐसा ग्राफ आपका आए, यानी इस तरफ तो आपको देना है इंसिडेंस एंगल, इस तरफ देना है
डेविएशन एंगल। तो जैसा ही आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, इंसिडेंस एंगल पहले बढ़ेगा 30, 35, 40, तो डेविएशन एंगल कम होगा, एक फाइनल कंडीशन पे जाके मिनिमम हो जाएगा। बस वो मिनिमम डेविएशन एंगल मुझे चाहिए कि किस वैल्यू पर मिनिमम हो गया। क्लियर? आपको ये अच्छे से मेंशन कर देना है। बात समझ आ गई बच्चे? ओके। नाउ जैसा कि आपने देखा, हमने जैसा जैसा अपन ने काम किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वो ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमने ये ली थी उसको हमें यहाँ फिल करनी है। जैसा हमने अभी अभी आपको बताया किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, वो डायग्राम आपको बना लेने हैं 6 टाइम, और उसके इंसिडेंस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो डेविएशन एंगल आ रहा है वो इंडेक्स में भर दें। हमने ग्राफ भी बना के बताया आपको, वो ग्राफ भी आप उसमें मेंशन कर दें। वो जो पेपर आपने 6 डायग्राम बनाए हैं वो भी आप कॉपी में पेस्ट कर दें। आपका प्रिज्म का कंसेप्ट पूरा हो जाए। उम्मीद है बच्चों आपने एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, आपको ये समझ आ गया होगा, तो आप अपने आगे वाले दोस्तों को, अपने मित्रों को भी ये समझाने के लिए ट्रांसफर कर दें। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे बच्चों।